नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? कई अखबारों में, मीडिया में तस्वीर बांसवाड़ा की वायरल हुई है। विद्या मंदिर कॉलेज परिसर की है, जहां 2 साल से रखी करीब स्कूटी कबाड़ हो चुकी है 600 के करीब। झाड़ियों में दबी हुई दिख रही ये स्कूटियां होनहार बेटियों को दी जानी है, लेकिन अफसरों ने बेटियों के सपनों पर पानी फेर दिया। 10वीं और 12वीं में 66% से अधिक अंक लाने वाले छात्राओं को मेरिट लिस्ट के आधार पर ये स्कूटी बांटी जानी थी। ऐसी 1090 और स्कूटी है जो शहर में अलग अलग जगह रखी हुई है। 1690 स्कूटियों की कीमत 13 करोड़ से अधिक है। बता दें कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने बेटी प्रोत्साहन योजना शुरू की थी, जिसमें होनहार छात्राओं को स्कूटी दी जानी थी, लेकिन अभी योजना पर ब्रेक लगा हुआ है। एक और 2 साल से स्कूटी वितरण नहीं हो रही। दूसरी ओर नोडल केंद्र श्री हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय ने 2023-24 के लिए छात्राओं से आवेदन लेने शुरू कर दिए हैं। अभी तक 1368 छात्राएं आवेदन भी कर चुकी है। राजधानी में 2 अलग अलग जगहों पर हत्या की साजिश रच रहे बदमाशों को वारदात से पहले ही पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए गढ़साना के रहने वाले पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पिस्टल व कारतूस बरामद कर लिए हैं। वहीं शिक्षा विभाग ने एक पोस्ट फोटो वायरल हुई, जिसमें एक पैर दबाने वाली शिक्षिका दिखाई जा रही थी। तो शिक्षा विभाग ने करतारपुरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में बच्चों से पैर दबाने वाली शिक्षिका रेखा सोनी को निलंबित कर दिया। इस दौरान उनका मुख्यालय बीकानेर निदेशालय होगा। शिक्षिका द्वारा 4ठी कक्षा के बच्चों से पैर दबाने का वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वह खुद लेटी हुई थी और बच्चे पैर पर खड़े होकर पैर दबा रहे थे। गुरुवार को दैनिक भास्कर में खबर प्रकाशित होने के बाद विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक जगदीश मीणा को जांच के आदेश दिए। मीणा ने सीबीआई जयपुर पश्चिम को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए तुरंत रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट में सामने आया कि मामला 9 अक्टूबर का है और स्कूल की लेवल 1 की शिक्षिका रेखा सोनी दोषी है। इस पर जांच प्रस्तावित करते हुए उसे तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। राजस्थान के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के चिकित्सकों ने महज 6 घंटे में 10 घुटना प्रत्यारोपण का बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। राजस्थान में पहली बार किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज ने यह कारनामा किया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल दीपक माहेश्वरी ने बताया कि घुटना प्रत्यारोपण का काम अस्थि रोग विभाग के 7वीं इकाई के हेड डॉक्टर अनुराग धाकड़ के निर्देशन में किया गया है। टीम ने 6 घंटे में 10 मरीजों के घुटने प्रत्यारोपित किए, जो बिल्कुल स्वस्थ हालत में है। राजस्थान के किसी भी सरकारी क्षेत्र के अस्पताल में इस तरह का यह है पहला मामला है। इसमें से एक रोगी जो दूसरे राज्य से, उनको आरएमआरएस से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रियायती दर पर प्रत्यारोपण किया गया है। बाकी सभी रोगी राजस्थान के मूल निवासी हैं। इन सभी को उच्च गुणवत्ता के कृत्रिम जोड़ राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। सभी रोगी जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद स्वस्थ है। राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त बीएड कॉलेजों के 1000 से अधिक विद्यार्थियों के लिए नई परेशानी खड़ी हो गई है। आरयू ने ऐसा नियम बना दिया जिससे इन छात्रों पर आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से बाहर होने का संकट खड़ा हो गया। मामले के अनुसार यह वे विद्यार्थी जो वर्तमान में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड और एमएड के द्वितीय वर्ष में है। इन्होंने सैद्धांतिक परीक्षा तो दे दी, लेकिन किसी कारण से आरयू की प्रायोगिक परीक्षा नहीं दे पाए। हर साल प्रायोगिक परीक्षाओं में वंचित रहने वालों से आरयू 1000 रुपए लेकर 15 दिन के भीतर ही प्रायोगिक परीक्षा का एक बार फिर मौका दे देता था, लेकिन इस बार आरयू ने इस तरह से 15 दिन में प्रायोगिक परीक्षाओं का मौका देने से इनकार कर दिया। राजस्थान की रणजी टीम ने गुरुवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में स्थित क्रिकेट एकेडमी में 2 घंटे की प्रैक्टिस की। शुक्रवार को राजस्थान का पहला मैच पौंडीचेरी से खेला जाएगा। दिग्गज कारोबारी रतन टाटा का अंतिम संस्कार गुरुवार को मुंबई के वर्ली विद्युत शवदाह में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान उनके परिवारजन और समूह के चेयरमैन
अधिकारी मौजूद रहे। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में बुधवार को हिरासत में लिए गए 2 पुरुष व 2 महिला ट्रेनी एसआई को एसओजी ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ कुल गिरफ्तार हुए ट्रेनी एसआई की संख्या 50 हो गई है। एसओजी ने इन चारों को कोर्ट में पेश कर 17 अक्टूबर तक की रिमांड ली है। इससे पहले पूछताछ में उन्होंने बताया कि इन्होंने हरियाणा की गैंग से लीक पेपर खरीदा था। एडीजी वीके सिंह ने बताया कि पेपर लीक में पहली बार हरियाणा गैंग का नाम सामने आया है। इस गैंग ने राजस्थान के विभिन्न जिलों में पेपर बेचा है। सरकार एसआई भर्ती 2021 को 13 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में रद्द कर सकती है। दरअसल रद्द होने के बाद 6 मंत्रियों वाली कमेटी की गुरुवार को आनन फानन में बैठक हुई। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार इस वर्ष 1 लाख सरकारी नौकरियां देकर युवाओं के सपनों को पूरा कर रही है। उन्होंने भर्तियों को समयबद्ध व पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए विभागों को मिशन मोड पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने गुरुवार को विभागों में भर्तियों की स्थिति को लेकर बैठक ली। सीएम ने कहा कि परीक्षाओं के लिए जिलों में स्थायी परीक्षा केंद्र बनाए जाए। आगे उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिए कम पदों की भर्तियों को एक साथ आयोजित करने पर भी विचार करें। उन्होंने समान पदों के लिए समान पात्रता लागू करने के लिए नियमों में सरलीकरण के भी निर्देश दिए। विधानसभा की खाली 7 सीटों पर उपचुनाव जल्द होंगे। इनमें से 5 खाली सीटों को 14 दिसंबर से पहले भरना होगा। ऐसे में महाराष्ट्र व झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही निर्वाचन आयोग राज्य की इन सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा करेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में 26 नवंबर से पहले नई सरकार का गठन होना है। अब फर्जी खेल सर्टिफिकेट भी जारी होने लगे हैं। फर्जी खेल सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में एसओजी ने ताइक्वांडो संघ के सचिव को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दिनेश जगरवाल श्री गंगानगर के सूरतगढ़ का रहने वाला और सीकर के लक्ष्मणगढ़ स्थित नासनवा सरकारी स्कूल में पीटीआई है। एटीएस एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि इस प्रकरण में फर्जी वेरिफिकेशन करने वाले सरकारी टीचर को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी कर्मचारियों की भूमिका के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। वहीं एक पुराने मामले में महिला कांस्टेबल के साथ स्विमिंग पूल का अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद बर्खास्त किए गए डीएसपी हीरालाल सैनी को हाईकोर्ट ने राहत दी है। 1 अक्टूबर 2021 को जारी बर्खास्त की आदेश हाईकोर्ट ने प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत गलत व असंवैधानिक मानकर निरस्त कर दिए और राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह उसे समान पद पर सभी परिलाभ सहित वापस सेवा मिले जिस पर वह था। जयपुर एयरपोर्ट पर गुरुवार को अडानी समूह के 3 साल पूरे हो गए। शुक्रवार से जयपुर एयरपोर्ट का संचालन पूरी तरह से अडानी समूह द्वारा किया जाएगा। अब ग्राउंड ऑपरेशन जैसे टर्मिनल ऑपरेशन और मैनेजमेंट से जुड़े सभी काम अडानी प्रबंधन द्वारा किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में कार्यरत यूटीबी अर्जेंट टेम्परेरी बेस के तहत लगे लैब सहायकों की कार्य अवधि नहीं बढ़ाने और बिना सूचना हटाने पर प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को चिकित्सा मंत्री को ज्ञापन दिया। कोरोना काल में प्रदेश भर में यूटीबी के तहत हजारों चिकित्सा कर्मी लगाए थे। इनकी भर्ती 2020 में शुरू हुई थी। इसके तहत अस्पतालों में डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, लैब सहायक, एएनएम की नियुक्तियां हुई थी। भर्ती करते वक्त आदेश में कहा गया था कि नियमित पद आने पर इनकी सेवा यथावत रखी जाएगी। हाल में नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, एएनएम की भर्ती निकली है। इस कारण इन पदों पर यूटीबी में लगे कर्मचारियों की सेवा का कार्यकाल कुछ समय के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन लैब सहायकों की कोई भर्ती भी नहीं निकली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने प्रदेश व अजमेर कांग्रेस में गुटबाजी और खींचतान को सिरे से नकारते हुए कहा कि कांग्रेस में राजस्थान, अजमेर या किसी भी जगह गुटबाजी नहीं है, यह कोरा भ्रम है। कांग्रेस में केवल एक ही गुट है और वह राहुल, सोनिया व खरगे का है। सभी इस गुट में है। सभी कार्यकर्ताओं के रूप में कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे में ये कहना कि गुटबाजी है, यह गलत है। पुष्कर व किशनगढ़ के सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद पायलट ने गुरुवार को यहां सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की। पायलट ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले आए हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हरियाणा की हार को कांग्रेस ही नहीं बल्कि कार्यकर्ता और जनता भी नहीं पचा पा रही है। इसको कांग्रेस आलाकमान ने बहुत गंभीरता से लिया है। चुनाव आयोग को शिकायत के बाद गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हार की समीक्षा को लेकर बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में अशोक गहलोत भी शामिल हुए। बैठक के बाद गहलोत ने कहा कि हरियाणा में नतीजे विपरीत कैसे आए, इस पर चिंतन हुआ, कहां गड़बड़ी हुई है। राजस्थान में सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों के भवनों की स्थिति का निरीक्षण कर समेकित प्लान बनाते हुए योजनाबद्ध रूप से मरम्मत एवं अन्य मेंटेनेंस कार्य करवाए जाएंगे तथा आवश्यक सुरक्षात्मक कदम उठाए जाएंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने गुरुवार को जनना अस्पताल के निरीक्षण के उपरांत स्वास्थ्य भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए कर हस्तांतरण की राशि के रूप में 10,737 करोड़ रुपए व सड़क नेटवर्क के विकास के लिए 4,406 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी की इन सौगातों से प्रदेश में जन कल्याणकारी कार्यों व आधारभूत विकास को नई गति मिलेगी। राजस्थान के नागौर में गुरुवार को बुजुर्ग दंपत्ति के करीब 36 घंटे पुराने शव उनके ही घर के आंगन में बने टांके में मिले। सूचना पर पुलिस ने शव निकलवाए तो घर में उन्हें दीवार पर चिपका 2 पेज का सुसाइड नोट मिला। इसमें 3 प्लॉट के लिए बेटे, बहू, बेटियों व रिश्तेदारों पर टॉर्चर करने व मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार मृतक हजीरा राम व उनकी पत्नी चावली देवी है। दीवार पर सुसाइड नोट चिपकाकर दोनों पानी के टैंक में डूब गए। 2 दिन पड़ोसियों को दिखाई नहीं दिए तो बेटे को फोन किया। बेटे ने ही पुलिस को सूचना दी और अनहोनी की आशंका जताई। घर में बुजुर्ग दंपत्ति अकेले रहते हैं। आसमान में 6 मीटर ऊंचे मेटल पोल पर हवा में झूलते कलाकारों की प्रस्तुति ने दर्शकों को कुछ क्षणों के लिए हैरानी में डाल दिया। रोजियो में कलाकार पोल पर प्रस्तुति देते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे फ्रांस के कमार्ग इलाके के दलदल में उगने वाले बैत या ईख नुमा पौधे नीली दुशाला ओढ़े खड़े थे। वहीं बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर नितिन मुकेश 12 अक्टूबर को जयपुर में प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम सर्जन द स्पार्क संस्था की ओर से सुरेंद्र रवि बोरड परिवार के सहयोग से बिरला ऑडिटोरियम में शाम 6:30 बजे से ये प्रोग्राम होगा। संस्था के प्रेसिडेंट सुरेश डड्डा ने बताया कि गायक स्वर्गीय मुकेश के पुत्र नितिन मुकेश बॉलीवुड संगीत के एक जाने पहचाने सितारे हैं। उन्होंने करीब 20 हिंदी फिल्मों में 100 से अधिक गीत गाए हैं। उनके गाए गाने जैसे माय नेम इज लखन, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, ये गाने फेमस हैं। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। गायक संजीव जैन ने जब जगजीत सिंह की ये गजल पेश की तो श्रोता अपनी बचपन की यादों में खो गए। वे भी गुनगुनाने लगे। मौका था संस्था इरादा की ओर से गुरुवार को RIC में आयोजित शाम गजल कार्यक्रम का। यह कार्यक्रम जगजीत सिंह की 13वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया गया। शुरुआत हे राम गीत से हुई। इसके बाद शुरू हुआ गजलों का कारवां। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। गजल पर पूरा माहौल गमगीन हो गया। डॉक्टर जितेंद्र मक्कड़ ने दर्द से मेरा दामन भर दे, प्यार का पहला खत गजलें प्रस्तुत कर श्रोताओं को अपने खोए हुए प्यार की याद दिला दी। वहीं जयपुर के महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर युवा महोत्सव के दूसरे दिन इंटर डिपार्टमेंट डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के छात्रों ने सोलो और ग्रुप डांस किए। इनमें शास्त्रीय, लोक, आधुनिक नृत्य शामिल थे। ये आयोजन न केवल छात्रों की कला को प्रोत्साहित करने का एक माध्यम था, बल्कि इन्होंने आपसी सहयोग और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को भी दर्शाया। गजल गायक पद्मश्री हुसैन ब्रदर्स, डॉक्टर अहमद हुसैन और डॉक्टर मोहम्मद हुसैन ने गजल प्रस्तुतियां दी। जयपुर में कैफे की आड़ में हुक्का बार चलाने पर साउथ जिले की DST ने कार्रवाई करते हुए ओरा कैफे एंड रेस्टोरेंट के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके पर हुक्का पीने वाले 14 लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 7 हुक्के, चिलम व फ्लेवर के पैकेट जब्त कर लिए। गिरफ्तार मैनेजर संतोष कुमार सुमेल रोड कानूता का रहने वाला है। उल्लेखनीय है कि शहर में आए दिन हुक्का बार पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन हुक्का बारों पर
फिर भी लोगों का जमावड़ा रहता है, जिससे आए दिन कार्रवाई के बाद भी शहर में हुक्काबार धड़ल्ले से चल रहे हैं। पुलिस सख्त कार्रवाई करे तभी इन पर अंकुश लग सकता है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।